हेलो एवरीवन। देखिए पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे, जब घसेट प्लेट के साथ कोई एंगल जुड़ा था या फिर घसेट प्लेट के साथ हम टी सेक्शन को जोड़े थे या फिर घसेट प्लेट के साथ एक तरफ या फिर दोनों तरफ हम एंगल को जोड़े थे, तो ये सब देखे थे। आज हम क्या देखेंगे, घसेट प्लेट के साथ जब कोई चपटी पत्ती जुड़ती है। आपको पता है चपटी पत्ती इसी तरह होता है, एंगल वगैरह तो इस तरह होंगे, ठीक है। चपटी पत्ती जुड़ता है। अब क्या देखना हमको कि जब चपटी पत्ती जुड़ता है, अब देखिए चपटी पत्ती को जोड़ेंगे तो हम क्या करते हैं, उसमें हम रिवेट करेंगे। रिवेटिंग करने के बाद क्या करते हैं, हम उसका क्षेत्रफल में से यानी चपटी प्लेट के क्षेत्रफल में से रिवेट का क्षेत्रफल क्या करते हैं, होल का क्षेत्रफल घटा देते हैं। जो मेरा क्षेत्रफल में बचता है वही मेरा क्या होता है, नेट एरिया। तो समझिए क्या है, घसेट प्लेट के साथ चपटी पत्ती जुड़ी हो, तो जब घसेट प्लेट के साथ चपटी पत्ती जुड़ी हो, ठीक है। जब घसेट प्लेट के साथ चपटी पत्ती जुड़ी हो, पहला क्या है आपका चैन रिवेटिंग। पहला क्या है आपका चैन रिवेटिंग। आपको क्या पढ़ना है, आपका चैन रिवेटिंग। समझते हैं, एक क्या हो गया आप समझिए, आपका चपटी पत्ती। एक क्या हो गया आपका चपटी पत्ती। इसमें हम क्या कर दे रहे हैं, रिवेटिंग। देखिए एक रिवेटिंग, एक कौन सा रिवेटिंग, आपका चैन रिवेटिंग, ठीक ना। एक दूसरे लाइन में लगे रहते हैं, इसे कहते हैं हम चैन रिवेटिंग। हम इस ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट क्रॉस सेक्शन, एक क्या हो जाएगा आपका सेकेंड, एक क्या हो जाएगा आपका थर्ड, ठीक है। प्लेट की चौड़ाई कितना है, बी, तथा होल का डाया कितना है आपका, डी, है ना। होल का डाया कितना मिलेगा आपका, डी। अब समझिए जब इस पर जब फोर्स आएगा, टेंशन फोर्स आएगा दोनों तरफ से, तो प्लेट या तो यहाँ से कटेगी, टूटेगी, या फिर फटेगी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। यानी हम कह सकते हैं जहाँ मेरा होल हुआ है वहीं से प्लेटें फटेंगी। तो पहले भी हम जानते हैं जहाँ होल हुआ है वहीं का एरिया कम हुआ है, वहीं से क्या होगा, मेरा प्लेटें फटेंगी। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा नेट एरिया ए यानी समझिए टोटल कितना है, बी, और इसकी मोटाई कितना है, टी, है ना। टोटल एरिया में से किसको हम घटाएंगे, होल का एरिया कितना, डी गुणे टी। लेकिन एक लाइन में कितनी होल हैं, जितनी होल रहेगा, तो लिखेंगे हम एन डी टी। तो ए यानी क्या हो जाएगा, शुद्ध प्रभावित क्षेत्रफल, बी माइनस एन डी क्या हो जाएगा, बी माइनस एन डी, टी क्या ले लेंगे हम, कॉमन। तो ये हो जाएगा आपका नेट यानी शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल। यहाँ एन का मान कितना है, 3, 1 2 और 3, ठीक है। एन का मान कितना है, 3, 1 2 और 3। तो एक इसके लिए था चैन रिवेटिंग के लिए। आपको समझ आया होगा, या तो यहाँ फटेगा या फिर यहाँ, किसी एक का हम निकाल लेंगे, क्योंकि तीनों में तो फटने वाला नहीं है एक साथ, किसी एक ही का फटेगा। और समझिए ये चैन रिवेटिंग न होकर मेरा क्या दिया हो, जिग जैग रिवेटिंग। क्या दिया हो, जिग जैग रिवेटिंग। जिग जैग एम मान लीजिए क्या हो गया आपका, चपटी पत्ती हो गया। देखिए एक कौन सा रिवेटिंग बना दिया आपका, जिग जैग रिवेटिंग, ठीक है। अब समझते हैं जिग जैग रिवेटिंग, पत्ती की चौड़ाई कितनी है, बी। पत्ती की चौड़ाई कितनी है, बी, तथा मोटाई आपको कितना मिलेगा, टी मिलेगा। जब इस पे अब क्या होगा समझिए, एक कौन सा आपका सेक्शन हो गया, एक हो गया, ठीक है। यानी एक समझिए 1 2, एक कौन सा हो गया आपका, 3 4। अब समझते हैं 3, ये क्या हो गया आपका 4। अब समझिए जब इस पर टेंशन फोर्स आएगा तो एक किस तरफ फटेगा, समझिए। एक तो कैसा फट सकता है, सीधा फट सकता है जी, एकदम सीधा फट सकता है। और कैसा फट सकता है, देखिए ऐसा भी फट सकता है ना, ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर सीधा फट सकता है, या फिर ऐसा फट सकता है, कैसा भी फट सकता है। कहने का मतलब समझ लेते हैं, एक ऐसा, इसका फटने के चांस कैसे हैं समझिएगा, 3 लगा है ना, तो कैसा है, सीधा भी फट सकता है, या फिर कैसा फट सकता है, या फिर एक कैसा फट सकता है, ऐसा भी फट सकता है ना, क्रैक ही तो होना है। या फिर कैसा फट सकता है, ऐसा 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 ही फट सकता है ना, किसी भी तरह प्लेट फट सकता है जहाँ कमजोर पड़ेगा, है ना।
या फिर कैसा फट सकता है, या फिर ऐसा भी फट सकता है, यानी किसी भी तरह से फट सकता है, क्योंकि जिग जैग रिवेटिंग है, इधर इधर होकर कैसा भी फट सकता है। आपको समझ आया होगा, ठीक है। 3 1 2, या फिर ऐसा 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 कैसा भी फट सकता है ना। ये क्या है आपका जिग जैग रिवेटिंग में प्लेटें इधर उधर जिग जैग मोशन में फटेंगी भी। अब समझते हैं इसको कैसे निकालेंगे। इसके लिए एक अलग फार्मूला, अब फार्मूला को याद करना पड़ेगा। IS कोड बताया है, तो फार्मूला कैसे है वो तो नहीं पता, लेकिन वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। हम सबको नेमिंग कर दे रहे हैं। 4 हो गया है, समझिएगा। हम शुरू से नेमिंग कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसका नेट इफेक्टिव एरिया प्रभावित क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। लिखेंगे काट, समझिएगा, काट 1 2 5 7 पर, या फिर पूरा ले लेते हैं हम, समझिए, काट 1 2 4 5 6 7 8 पर। अब समझते हैं एक ऐसा कट रहा है, समझिएगा, 1 2, देखिए क्या क्या लिखे हैं हम, 1, फिर क्या लिखे हैं 2, फिर 4, फिर 5, फिर कहाँ गए 6, फिर 7, फिर कहाँ गए 8। यानी एक ऐसा प्लेट फट रहा है, ऐसा माना, ठीक है ना। माना कैसा फट रहा है, ऐसा फट रहा है। तब क्या करेंगे हम देखेंगे, अब देखेंगे क्या कि ए या नहीं क्या मिलेगा आपको, B माइनस एन डी प्लस N1 P1 स्क्वायर अपान 4G इंटू क्या मिल जाएगा आपको, T, क्या मिल जाएगा T, समझिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए इसमें क्या क्या है। ए क्या है, N क्या है, नंबर ऑफ रिवेट, N क्या है आपका, नंबर ऑफ रिवेट, यानी रिवेटों की संख्या। तो पूरी चौड़ाई में जैसे जैसे हम आए हैं कितने रिवेट पड़ा है, समझिएगा, N देखिए ऐसा ऐसा आया ना, तो N कितना मिला, 1 2 3 4 5, यानी कितने रिवेट मिला, N कितना मिला आपको, 5, कितना मिला N 5। अब समझिएगा N1 क्या है, N1 तिरछी रेखाओं की संख्या, तिरछी रेखाओं की संख्या। N1 क्या है आपको, तिरछी रेखाओं की संख्या। अब तिरछी रेखा कितनी मिला, 1 2 3 और 4 मिला ना, 1 2 3 और 4। उसके बाद समझते हैं, 1 मिनट लाइट सही कर दें, लाइट कट गई है। और समझिएगा अब आपका जी हम जानते हैं, जी क्या होता है, जी होता है आपका गेज डिस्टेंस, होता है ना गेज, ये तो आपको सबको पता है, क्या होता है आपका गेज दूरी। जबकि P1 क्या है, P1 विषम पिच, P1 क्या है आपका विषम पिच है ना, P1 क्या हो जाएगा आपका विषम पिच। तो आपको समझ आएगा T क्या है, प्लेट की मोटाई, तो B माइनस एन डी प्लस N1 P1 स्क्वायर अपान 4G। एक किस पे था, 1 2 4 5 6 7 8 पर। अब समझते हैं, इसको नोट कर लीजिए, हम मिटाते हैं इसको। अब समझ लेते हैं 8 9, अब समझ लेते हैं काट 1 2 5 6 9 पर। अब किस पे समझिएगा, अब किस पे है, देखिए कैसा जा रहा है, अब इसको मिटा रहे हैं, देखिए कैसा जा रहा है, 1 2, यानी 1 2 5 6 7 9 पर है ना, ऐसा जा रहा है। अब देखिए ये क्या करेंगे हम, ये क्यों निकाल रहे हैं, कई काट लेकर हम निकालेंगे, प्रत्येक काट पे क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, और जिसका एरिया सबसे कम होगा वहीं से फेल होगा। समझ आ गया होगा आपको। प्रत्येक क्या लेंगे, प्रत्येक काट पे लेंगे हम, इस तरह लिखेंगे, और प्रत्येक काट पे क्या निकालेंगे हम, एरिया निकालेंगे। जिसका एरिया सबसे कम होगा वहीं तो प्लेटें फटेंगी, वहीं से क्या होगा आपका, प्लेटें फटेंगी। देखिए लाइट कट, हाँ देखिए लाइट कट गई थी, अभी आई है। किस पे हमको देखना है, काट 1 1 2 5 6 7 9 पर। इस पर देखेंगे तो ए या नहीं क्या मिल जाएगा आपको, समझिए क्या मिलेगा, B माइनस एन डी इंटू क्या मिलेगा, प्लस N1 P1 स्क्वायर अपान 4G इंटू क्या हो जाएगा आपका T। अब समझते हैं N का मान कितना है, रिवेटों की संख्या, पूरे रिवेटों को आप क्या करना है, जोड़ लीजिए। जैसे 1 2, यानी जहाँ जहाँ काट लिए हैं उस पर कितने रिवेट पड़ रहे हैं, जोड़ लीजिए, 1 2 3 और 4। तो N का मान कितना हो जाएगा, 4। N1 क्या है, तिरछी रेखाओं की संख्या, तिरछी रेखा कितनी मिलेंगी आपको, 1 2 और 3, तिरछी रेखाएं कितनी मिली आपके, 3।
P1 क्या है आपका विषम पिच, इसका मान आपका दे देगा, तो इसको जानना नहीं है। गेज डिस्टेंस भी आपको दे देगा, सब कुछ देगा, आपको यहीं से निकालना पड़ेगा। देखिएगा अब हम क्या निकालेंगे समझिए। अब एक हम सीधा काट ले रहे हैं कि फिर आप इसी तरह कोई भी निकाल सकते हैं ना। तिरछी रेखाएं देख लीजिएगा कितना पड़ रहा है, और रिवेटों की संख्या देख लीजिएगा। गेज तो आपको देगा ही, पिच भी आपको देगा। अब हम निकाल रहे हैं काट 1 2 5 7 8 पर। कहाँ कहाँ देखिए 1 2 5 7 8, यानी एकदम सीधी लाइन पे। तो ए या नहीं कितना मिल जाएगा आपको, देखते हैं। बी माइनस एन डी प्लस n1 p1 स्क्वायर अपान 4g, है ना, 4g इंटू क्या हो जाएगा आपका t। तो यहाँ n कितना मिलेगा देखिए 1 2 और 3, ठीक है। n1 कितना मिलेगा, तिरछी रेखाएं मिलेंगे नहीं, यहाँ तो तिरछी रेखाएं है नहीं, तिरछी रेखाओं की संख्या इसमें कितना है 0। जैसे n1 का मान 0 हो गया, इसका मान क्या हो जाएगा, पूरे टर्म में क्या हो जाएंगे 0। तो ए या नहीं क्या बचेगा आपका, ए या नहीं क्या बचेगा, ए नहीं सिर्फ बचेगा आपको b माइनस एन डी इंटू टी, है ना। कितना मिलेगा b माइनस एन डी इंटू टी, देखिए ये तो हो जाएगा 0, तो बचेगा आपको b माइनस एन डी और किनारे मिल जाएगा आपको t। देखिए सेम यही फार्मूला किस में लगाए थे, b माइनस एन डी इंटू टी किस में लगाए थे हम, चैन रिवेटिंग में, है ना। तो देखिए ये चैन ही रिवेटिंग तो हो गया, तो चैन रिवेटिंग का फार्मूला यही मिला था, यहाँ से भी हमको यही मिल रहा है। तो ये बस आपको समझाए थे, यहाँ से हम n1 का मान रखेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो क्या था ये, तो हम क्या करेंगे जितना 3-4 सेक्शन लेकर के न्यूमेरिकल लगाएंगे, 3-4 सेक्शन लेकर न्यूमेरिकल में, और हर जगह का काट का एरिया निकालेंगे। जिसका एरिया सबसे कम रहेगा वहीं से आपका सेक्शन फेल होगा। सामर्थ्य भी हम वहीं ज्ञात करेंगे जिसका एरिया कम रहेगा, और डिजाइन भी करेंगे तो वहीं से उसी काट से हमको डिजाइन करना है। तो अभी हम क्या पढ़े कि टेंशन मेंबर में जब घसेट प्लेट के साथ मेरा एंगल जुड़ा हो या फिर टी सेक्शन जुड़ा हो, उसके बाद उसमें हम कई टॉपिक देखे थे। उसके बाद अभी हम क्या देखे हैं, जब घसेट प्लेट के साथ चपटी पट्टी जुड़ी हो, और चपटी पट्टी में जिगजैग रिवेटिंग है और क्या है आपका चैन रिवेटिंग। तो आगे हम करेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ठीक है।